रेडियो उन्नी 90.0 FM से मैं ऋषभ। इस समय हम मौजूद हैं टीबी हॉस्पिटल बस्ती के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं जिला कार्यक्रम समन्वयक मिस्टर अखिलेश चतुर्वेदी जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद ऋषभ जी। मैं चाहूँगा सर एक संक्षिप्त परिचय आपका हो जाए हमारे सभी श्रोताओं के लिए। मैं अखिलेश चतुर्वेदी, जिला कार्यक्रम समन्वयक, टीवी प्रोग्राम राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम जनपद बस्ती में कार्यरत हूँ जी। मेरा दायित्व ये है कि जनपद में जितने भी क्षय रोगी हैं या छिपे हुए क्षय रोगी हैं उनको खोजना अपनी टीम के माध्यम से, उसके बाद उनको उचित उपचार पर रखना और उचित उपचार पर रखने के साथ साथ जो हमारे लेटेंट टीबी हैं, जैसे कि मरीजों के घर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, करवाते हैं जी। स्क्रीनिंग के साथ यदि कोई टीबी का पॉजिटिव उनके घर में निकलता है तो उनको टीबी की दवा चालू करते हैं, और नहीं तो सभी लोगों को जो उनके घर के सदस्य हैं सबको टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का उपचार किया जाता है, जिससे कि भविष्य में उनको टीबी की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। जी बिल्कुल सर। भारत सरकार के द्वारा जैसा कि 2025 तक या लक्ष्य रखा गया है कि टीबी से भारत को मुक्त कर दिया जाए। वर्तमान में बहुत सारे अभियान भी चलाए गए। अभी हाल ही में 7 दिसंबर 2024 से 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान चलाया गया था, जिसका सफल एक परिणाम भी देखने को मिला। और लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो बचे खुचे रह गए हैं उनको खोजने के लिए, उनके उपचार के लिए और भी कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर, जो 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान चलाया गया उसके क्या परिणाम रहे, उसके कुछ आंकड़े आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? जी, जनपद में कुल 5.5 लाख लोगों को टारगेट किया गया था। लक्ष्य निर्धारित था कि ये हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है जो कि लाइन लिस्ट तैयार थी जी। उनमें हमने सभी का स्क्रीनिंग कराया है। स्क्रीनिंग के बाद हमने सभी को एक्सरे पर लाने का प्रयास किया, जिसमें से हमने लगभग 3 लाख लोगों का एक्सरे भी करा चुके हैं जी। और नाक टेस्ट होता है कि जो सिम्टोमेटिक हमारे निकलते हैं, जिनमें टीबी के लक्षण 2 सप्ताह से अधिक की खांसी, 2 सप्ताह से अधिक का बुखार, भूख नहीं लग रहा है, वजन कम हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, रात में सोते समय बेवजह पसीना हो रहा है, गिल्टी है कहीं शरीर में, या फिर जो हमारी 4-5 साल 6 साल हो गया शादी हुई है उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो बांझपन की जो समस्या होती है उसमें भी टीबी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है जी। तो ऐसे लोगों को हम स्क्रीन किए और उनमें जिसमें लक्षण पाया गया और स्पुटम प्रोड्यूस हो रहा है, बलगम निकल रहा है, तो उनका हम CV0 और T0 मशीन हमारी है उस पर हम जाँच कराए। ऐसे हमने 20,400 के करीब लोगों का जांच कराया है जी। और उसमें से हमें 3400 के करीब टीबी, 3,400 के करीब टीबी के मरीज 100 डेज अभियान में मिले हैं। अच्छा। और इसकी सफलता को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे शासन स्तर से निर्देश जारी हुआ है कि इस कार्यक्रम को हम कंटिन्यू करते रहेंगे जी। तो अब हम वर्तमान में वही कर रहे हैं कि जो हमारे पेंडिंग जिनका अभी तक एक्सरे नहीं हो पाया था एक्सरे करा रहे हैं, जिनका नाट नहीं हो पाया था उनका नाट करा रहे हैं जी। साथ में जो भी हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन नए निकल रहे हैं, जैसे कि किसी को शुगर डायबिटीज पेशेंट आ गया, मधुमेह का रोगी हो गया, उसके बाद नया हाइपरटेंशन का रोगी आ गया तो उसका भी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, HIV के नए पेशेंट निकल रहे हैं उनमें भी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इस तरीके से हम जो भी हमारी वल्नरेबल क्राइटेरिया थी, 60 साल से ऊपर, शराब पीने वाले जी, स्मोकिंग करते हैं, जो उनकी लाइन लिस्ट फिर से तैयार कर रहे हैं। साथ में जो हमारे कंग्रीगेट सेटिंग में लोग रह रहे हैं, जैसे वृद्धाश्रम, जेल, यहाँ पर हमने सर्वे कराया है। फिर अभी हमारी टीम गई थी और वृद्धाश्रम में सर्वे किए जी। इस तरीके से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो भी छिपे हुए टीबी के रोगी हैं उनको जल्दी से जल्दी खोज लें, जिससे कि टीबी मुक्त भारत अभियान का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको सफल बनाया जा सके जी। बिल्कुल। और जैसा कि 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान में देखने को भी मिला, अब यहाँ की जनता भी काफ़ी जागरूक हो गई सर। मतलब इस बीमारी को ख़त्म करने में वह भी हमारा सपोर्ट कर रही है, लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग फील्ड में जो ACSM हुआ है, जैसे कि ओमनी रेडियो या फिर जो न्यूज़पेपर्स हैं हमारे, तो वहाँ पर बराबर जब हम टीबी के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं, निःशुल्क जांच के बारे में बता रहे हैं, निःशुल्क इलाज के बारे में बता रहे हैं, इलाज के दौरान मरीज को 1,000 रुपया प्रतिमाह दिया जा रहा है। ये जो प्रचार प्रसार हो रहा है जी,
चाहे उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि कम से कम आपके माध्यम से लोगों को चेहरों के लक्षण पता चल रहे हैं, वो स्वतः आ रहे हैं हमारे सिस्टम में, जांच करा रहे हैं। बिल्कुल। और जो भी यदि उनको मरीज पॉजिटिव निकल रहा है, बलगम धनात्मक निकल रहा है, तो उसको जो भी उसका उपचार है, जैसे DSTB का है तो DSTB पे रखते हैं। DSTB मतलब ड्रग सेंसिटिव TB, हमारी 4 दवाइयाँ होती हैं, आइसोनियाजेड, रिफाम्पिसिन, इथामोटाल, पैराजिनामाइड। उससे सेंसिटिव है तो उसको 6 महीने में ही ठीक कर दिया जाता है, मतलब वो ठीक हो जाता है मरीज पूरी तरह से। और यदि किसी एक दवा से रेजिस्टेंट हो रहा है तो उसका भी जाँच की सुविधाएँ हमारे 7 TruNAT मशीन है जनपद में, और 2 हमारे CBNAT मशीन है, उसके माध्यम से हम जांच करते हैं। और रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस, जो रिफाम्पिसिन ड्रग है उससे प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का पता चलता है। उस आधार पे हम नोडल DRDB सेंटर हमारा मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ एडमिट करवाते हैं और वहाँ जो भी रेजिम चलाया जा सकता है मरीज को। बीपाल एक हमारी नई दवा आई है तो DRTB मरीजों के लिए, जो कि एक तरीके से रामबाण साबित हो रहा है। इसी तरीके से ऑल ओरल लॉन्गर विडाकुलिन बेस्ड रेजिमेंट था, जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट के प्राइवेट सेक्टर में कहीं मिल भी नहीं सकता है वो दवा। ऐसी दवाइयों का उपयोग हम इसमें कर रहे हैं। तो इलाज सरकार की तरफ से जांच इलाज की सुविधा तो निःशुल्क उपलब्ध ही है, साथ में कोशिश ये की जा रही है कि सभी को पोषण पोटली दिया जाए। अच्छा। तो जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, जैसे किस तरह के लोग इसमें हैं सर? इसमें कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, ग्राम प्रधान हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं, NGO हो सकते हैं, संस्थान जैसे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज यहाँ के, या फिर प्रधानाचार्य हो गए, अध्यापक हो गए, हमारे क्षेत्र में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो गए, ANM हो गए, सभी लोग मरीजों को गोद ले रहे हैं और उनको पोषण पोटली उपलब्ध करा रहे हैं। और जिनको पोषण पोटली उपलब्ध कराया जा रहा है, अगर हमारा सक्सेस रेट 88% है तो मरीज को पोषण पोटली उपलब्ध कराने पर सक्सेस रेट लगभग 94-95% चला जा रहा है। तो ये उपलब्धि है कि कम से कम हम उनको अगर समय समय पर पोषण का ध्यान दे रहे हैं तो हमारा सक्सेस रेट, मतलब ट्रीटमेंट का जो उपचार की सफलता है, उसको हम और ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ा ले जा रहे हैं। बिल्कुल सर। ये पोषण पोटली जो वितरित किया जा रहा है, ऐसे कितने लोग लगभग होंगे एक अनुमान के मुताबिक? हमारे यहाँ कुल 3600 निक्षय मित्र हैं। निक्षय मित्र मतलब कि जो स्वतः आए और कहे हैं कि हाँ मैं मरीज को गोद लेना चाहता हूँ, उनको पोषण पोटली देना चाहता हूँ। तो 3600 जो हमारे निक्षय मित्र हैं उनमें उनके द्वारा अभी तक लगभग 4500 लोगों को पोषण पोटली दिया जा रहा है। अच्छा। और कोशिश यही है कि जितने भी हमारे नए पेशेंट आ रहे हैं उनको निक्षय मित्रों के साथ जोड़ते रहेंगे तो फिर पोषण पोटली सभी को मिलता रहेगा। पोषण पोटली देने से तो एक पोषण में सहयोग होता है, साथ में जो भी हमारा निक्षय मित्र है, यदि निक्षय मित्र कोई बन रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है कि वो उस मरीज का एक अभिभावक बन जा रहा है। बिल्कुल सर। केयर करने वाला बन जा रहा है। तो मरीज जो है वो उस व्यक्ति से जुड़ जाता है, और जब जुड़ जाता है तो परिवार की तरह, हाँ परिवार की तरह अपने मन की जो भी भावनाएं हैं, कोई चीज कोई दुख उसको हो रहा है और वो हमारे सिस्टम को नहीं बता पा रहा है तो अपने निक्षय मित्र को बता रहा है। निक्षय मित्र हमें अवगत करा रहे हैं कि ऐसा है कि फला पेशेंट को ये समस्याएं हैं तो उसको आप लोग इस तरीके से और कोई सहयोग दे सकें। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको कुछ ना कुछ और सहयोग दिया जा सके। जांच में जहाँ सहायता की आवश्यकता होती है उसको भी हम कराने का प्रयास करते हैं। तो कोशिश यही, तो निक्षय मित्र मतलब कि भावनात्मक सपोर्ट मिल जाता है। बिल्कुल सर। एक साधारण भाषा में अगर बात किया जाए तो निक्षय मित्र बनने के लिए करना क्या होगा? निक्षय मित्र बनने के लिए कुछ नहीं करना है, एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है। जब nikshay.in पर जाएंगे तो वहाँ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान पे निक्षय मित्र का पंजीकरण होता है, पंजीकरण कर देंगे। जिला क्षय रोग अधिकारी या ये जो अधीक्षक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इनकी टीम द्वारा कांटेक्ट किया जाएगा निक्षय मित्र से। सहमति ली जाएगी कि आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है, क्या आपने किया है कि गलती से हुआ है। यदि उन्होंने कहा कि हाँ हमने किया है, हम मरीज गोद लेना चाहते हैं, तब फिर जाकर उनको लिंक कर दिया जाता है और उनके साथ एक मरीज लिंक करते हुए बता दिया जाता है कि ये मरीज आपके साथ लिंक है, इसको आप पोषण पोटली दे सकते हैं। अच्छा। उसके पहले मरीज जैसे ही रजिस्टर्ड होता है तो हमें मरीज की सहमति बहुत जरूरी है।
यदि मरीज कह रहा है कि नहीं हमें पोषण पोटली की आवश्यकता नहीं है, हमारी गोपनीयता बनाए रखना है, तो फिर हम उस मरीज की गोपनीयता को बनाए रखते हैं। और यदि मरीज कहता है कि हाँ मुझे पोषण पोटली की आवश्यकता है, तो उसका कंसेंट लेते हुए हम पोर्टल पर अपडेट कर देते हैं और किसी न किसी निक्षय मित्र से जोड़ देते हैं। जी बिल्कुल सर, आपने गोपनीयता का नाम अभी लिया, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पेशेंट रहते हैं उसके बावजूद भी सामने आकर के खुल के बात तो नहीं करना चाहते हैं। एक और चुनौती सर आती है हमारे बस्ती में कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसने दवा तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन आगे चल करके जैसे उनको थोड़ा सा महसूस होता है कि हम ठीक हो गए, तो बीच में ही दवा बंद कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए स्वास्थ्य विभाग बस्ती की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है सर? आपने सही क्वेश्चन किया है और ये अधिकतर हो जाता है। हम ही हैं, अगर हमें कोई कहे कि आपको 15 दिन दवा खाना है, तो जैसे ही मान लिया बुखार हुआ, हमसे बोला गया 15 से 20 दिन आपको दवा खाना है जी, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही 7-8 दिन हुआ हमारा बुखार खत्म हुआ, हम दवा छोड़ देते हैं जी। एक 15 दिन के ड्यूरेशन में अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो 6 महीने के ड्यूरेशन में वास्तविकता है कि मरीज कोशिश करे, यही करेगा, अब वो ठीक हो गया अपने कामकाज पर जाए और दवा छोड़ देता है। तो हम शुरू में ही जब दवा शुरू होता है तभी उसको बता देते हैं कि हम ये जो दवा चलेगा इससे आपको लगेगा कि 1.5 से 2 महीने में आप ठीक हो जाएंगे, हो गए हैं। फिर आप क्या करेंगे, छोड़ने का प्रयास करेंगे। छोड़ना नहीं है, और ना फिर इससे बड़ी टीबी हो सकती है, मतलब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात अभी चल रही है, ये हो सकता है। तो मरीज को हम पहले ही काउंसलिंग कर देते हैं कि पूरी दवा लगातार आपको खानी है, कहीं भी छोड़ना नहीं है। तो बस्ती जनपद में मुश्किल से 1-2% पेशेंट ऐसे हैं कि जो इस तरीके की भावनाएं लेके छोड़ देते हैं। उनको भी ट्रेस करने के लिए हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और सीनियर टीबी लैब सुपरवाइजर, ये हमारे हर ब्लॉक में उपलब्ध है जी। इनके माध्यम से सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो CHO आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपलब्ध हैं जी, उनके द्वारा हम उनकी ट्रेस करवाते हैं और उनकी पुनः काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के बाद उनको अगर 1-2 दिन की दवा छोड़ दी, क्योंकि ट्रीटमेंट सपोर्टर हमारा है, प्रतिदिन दवा खिला रहा है जी, तो जैसे ही छोड़ते हैं तुरंत हमें पता चल जाता है, उनको ट्रेस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग करके उनको पुनः इलाज पर रखते हैं। उनके परिवार वालों की भी काउंसलिंग करते हैं कि भविष्य में अगर ये छोड़ना चाहें तो इसके लाभ क्या है, हानि क्या है। डिसीजन तो काउंसलिंग का मतलब होता है डिसीजन पेशेंट के ऊपर छोड़ देना। बिल्कुल, हमने काउंसलिंग किया, उसका लाभ भी बताया, हानि भी बताया। तो जाहिर सी बात है जितने भी लोग हैं, हानि तो कोई नहीं चाहेगा, लाभ सभी चाहेंगे, तो लाभ के कारण वो अपना दवा को कंटिन्यू करते हैं जी। तो श्रोताओं, ये मिस्टर अखिलेश चतुर्वेदी सर हैं जो जिला कार्यक्रम समन्वयक है। इन्होंने बताया कि अगर कोई पेशेंट है, उसका इलाज शुरू हो चुका है, तो उन्हें तब तक दवाएं खाते रहना है जब तक कि पूरा उनका कोर्स ना कंप्लीट हो जाए। अगर आप बीच में दवा छोड़ देते हैं तो जैसा कि सर ने उसके लाभ भी बताया, नुकसान और हानि भी बताया, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। चलते चलते सर एक लास्ट क्वेश्चन चाहूँगा सर कि टीबी पेशेंट को क्या मुख्य संदेश देना चाहेंगे, किस तरह की सावधानियाँ उन्हें बरतने की ज़रूरत है और क्या कुछ करना चाहिए उनको? देखिए, टीबी मरीज जब कोई किसी को पता चलता है कि मैं टीबी का मरीज हो गया हूँ, तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक तौर पे वो पूरा दबाव में आ जाता है जी। तो घबराने की बात नहीं है। लगभग 93 से 94% मरीज ठीक हो रहे हैं जी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खुद की गलती की तरह, जैसा अभी हमने कहा कि हम छोड़ देते हैं, दवा काम करने लगता है, तो उनको लगता है कि हम ठीक हो गए, हम छोड़ देते हैं जी। तो कोशिश ये करें कि पूरी दवा लें जी, और नियमित दवा लें। जैसे कि एक समय बांध दिया गया है कि आपको एक टाइम पे दवा लेना है, तो जितना कोर्स, जितना टैबलेट जब तक के लिए बोला गया, जैसे मान लीजिए कि 5 टैबलेट खाना है, 4 टैबलेट खाना है, और सुबह के टाइम खाना है तो सुबह के टाइम खाना, शाम के टाइम खाना है शाम के टाइम, जो भी आपने नियम बनाया है तो लगा एक ही साथ आपको टैबलेट लेना है जी। साथ में शुरू में क्या करना है कि परिवार के लोगों के साथ थोड़ी सी, मतलब 1 मीटर 1 गज 2 गज की दूरी बना के रखें, जिससे कि जो क्या बैक्टीरिया से फैलता है। बिल्कुल। और जब हम मरीज हैं, हम खांस रहे हैं, तो हमारे खांसने और छींकने से बैक्टीरिया के जो थूक के माध्यम से बैक्टीरिया हवा में निकलता है, ड्रॉपलेट है, तो हवा में निकलता है। और जब कोई एक सामान्य व्यक्ति सांस लेता है तो सांस के माध्यम से फेफड़े में आके बैठ जाता है जी। और वो बैक्टीरिया सुसुप्त अवस्था में रहता है।
तो परिवार के कोई भी सदस्य अगर आपके हैं, आप भी नहीं चाहेंगे एज ए टीबी पेशेंट कि उनको भी टीबी की बीमारी हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुंह पे मेरा हमेशा मास्क लगा के रखना है जी। कभी भी आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हाथ धुलें जी। शुरू के 15 दिन 20 दिन आपको बिस्तर डेली चेंज कर दें, मतलब धुल दें, ज़्यादा सही रहेगा। और थोड़ा बहुत दूरी बना के, मतलब 2 गज की दूरी बनाते हुए आप बात करें तो बात कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों से भी अपील है जी कि कोई भी टीबी का मरीज हो रहा है तो उसे घर से बाहर ना निकालें जी। अधिकतर अब तो नहीं सुनने में आता, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है जी, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो फिर मरीज के साथ कभी भेदभाव ना करें जब तक उनको भावनात्मक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इमोशनल टच जब तक आप उनको नहीं देंगे तब तक उनकी बीमारी वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा कुंठित होते रहेंगे कि हाँ हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है जी। तो भेदभाव जैसे ही आप करना बंद करेंगे, मरीज स्वतः ठीक होना शुरू करेगा, क्योंकि उसका मनोबल बढ़ता रहेगा जी जी। तो कुछ भी हो हमारी फैमिली हमारे साथ है जी। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और एक डीपीसी होने के नाते, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होने के नाते मेरा दायित्व है कि जितने भी टीबी के मरीज हैं वो हमारे फैमिली के हैं बिल्कुल। तो उनको हमसे रिलेटेड कोई भी सहयोग चाहिए जी, मैं हमेशा खड़ा हूँ। हमारा मोबाइल नंबर हॉस्पिटल परिसर में उपलब्ध है जी। मैं चाहूँगा सर एक बार आप अपना मोबाइल नंबर बता दें हमारे श्रोताओं जी। मेरा मोबाइल नंबर है 70 जी 80 जी 30 जी 33 जी 72 जी 70 80 30 35 72 जी, ये मेरा नंबर है। टीबी से संबंधित किसी भी समस्या के निराकरण और सहयोग के लिए आप हमसे बेझिझक कभी भी फोन कर सकते हैं। हम आपके लिए, जनपद वासियों के लिए हमेशा हाजिर हैं और जो भी हमारे लायक सहयोग होगा हम करते रहेंगे जी। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को बताया हमारे श्रोताओं को। टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, टीबी किसी को भी हो सकता है, इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम संयम बरतते हैं, नियमित जांच उपचार करवाते हैं और अपने दवाओं को निरंतर जब तक हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट हो जाता है तब तक खाते रहते हैं, तो निश्चित ही हम टीबी को हराने में सफलता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया ओमनी रेडियो में। धन्यवाद।